हमें अभी खबर मिली है कि होम मिनिस्टर साहिबा शाज़मीन बेगम पे कल दिन दहाड़े कातलान हमला करने की कोशिश की गई है। मुजरिम के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। क्या बदतमीजी है, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं लोग? देखिए मिस्टर नबील, हम आपकी और नैना बीबी के एहतराम में बहुत तमीज से आए हैं, वरना पुलिस मोबाइल में बैठे तमाम अफसरान इस वक्त आपके घर में घुस जाते। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तो कमाल हो गया। प्रॉब्लम तो टीवी पे चल रही है, अखबारात में आई हुई है, और आप हमसे पूछ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? मलिक शाहजमान किधर है? पहले वारंट दिखाइए एसपी साहब। अब तो बता दीजिए मलिक शाहजमान कहाँ है? आओ आओ मलिक शाहजमान, इस महफिल में चीफ गेस्ट का ही इंतजार था। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो एसपी। भूल तो तुमने की है, शाज़मीन के दफ्तर में जबरदस्ती घुसकर उन पर और उनकी बेटी पर हमला करके। वो तो भला उस पीए का जिसने मामला संभाल लिया। याददाश्त बहुत कमजोर है तुम्हारी एसपी। अपने बेटे का हशर भूल गए हो शायद, वरना शेर के पिंजरे में हाथ डालने की गलती ना करते। हशर तो अब तेरा होगा बच्चे, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। What is this nonsense? ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? कोई हक नहीं बनता आपका इस पे हाथ उठाने का। देखिए मिस्टर नबील, हम इस वक्त बहुत तमीज से पेश आए हैं। बेहतर यही है कि आप इस मामले से दूर रहें। देख क्या रहे वैसे, लेके चलो। काम हो गया है मैडम। किसका फोन था? एसपी साहब का। मलिक शाहजमान को अरेस्ट कर लिया। Really? आपने तो कहा था कि मामा को चोट नहीं आई है एंड दैट शी इज एब्सोल्युटली फाइन। मैंने खुद इनको कल कमरे में जाते हुए देखा। तो फिर ये चोट इनको मलिक शाहजमान की वजह से लगी है। What? But how is that possible? तुम्हें क्या लगता ये सब मैंने खुद किया है? पागल समझ रखा है मुझे कि ये नुकसान मैं खुद को पहुंचाऊंगी? मामा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। But it just doesn't make any sense to me. अनम, एक बात समझ लो, तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। इनफैक्ट हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मामा आप रेस्ट करिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। आप टेंशन मत लें, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। अनम जब से यहाँ आई है खुश नहीं है, हमेशा परेशान और खोई खोई सी रहती है। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हैं ना उसके मिजाज को थोड़ा सा अलग है, मुख्तलिफ है, थोड़ा आज़ाद ख्याल है, पाबंदियों को इतनी आसानी से नहीं समझती। हमारी इस दुनिया में हम सब पाबंदियों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो हमारे यहाँ का मॉल जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। ठीक है।
मेरे ही घर में घुसकर एसपी मेरे बच्चे को ले गया। मेरे घर में घुसकर वो एसपी मेरे बेटे को ले गया और तुम छक मारते रहे। थप्पड़ मारा उसने मेरे बेटे के मुंह पर ये तेरी औलाद तमाशा देखती रही। कालक पोत क्या है हम सबके मुंह पर वो। बस कर दो यावर, बस। लानत है तेरी औलाद पर, लानत है मुझ पर कि मैंने इन हिजड़ों को पाला। जबान संभाल कर बात करो यावर। जबान तो मैं तेरी काट दूंगा अगर तूने मेरे सामने चलाई तो। दूर रहो मेरी मामा से, दूर रहो मेरी मामा से, दूर रहो मेरी मामा से। झुंझुना दे इसके हाथ में, चुस्नी दे इसके मुंह में चुस्नी। एकदम जंगली आदमी है आप। अच्छा हुआ मलिक शाजमान के साथ उसे वही जेल में पड़े रहना चाहिए। हजारों लोगों पर जुल्म करता फिरता है, अब जुल्म की जलन उसे महसूस होगी। सड़ता रहे वो जेल में। समझा दे उसे समझा दे कि अपनी जबान बंद रखे और आइंदा मेरे सामने आने की गलती ना करे। जान से मार दूंगा इसे, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। क्या हुआ है? वो कुछ बोलोगी भी? शाजमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या? वो कहते हैं कि उसने शाजमीन पर हमला किया है। मॉम प्लीज डू समथिंग, उसे जेल से निकलवा ले। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ मारिया। लेकिन क्यों? मारिया, उसने होम मिनिस्टर पर हमला किया है। पता नहीं कहाँ से ऑर्डर्स आए होंगे उसको जेल में डालने और रखने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज आप कुछ करें। ये शाजमीन की साजिश है। वो अपने कोई जाती दुश्मनी निकाल रही है शाजमान से। प्लीज मॉम। शाजमान ने तुम्हें अपने पर्सनल मामलात के बारे में खुद बताया? नहीं, वो अपने पर्सनल इशू किसी से भी शेयर नहीं करता। कॉलेज में फ्रेंड्स के थ्रू पता चला। लेकिन मॉम, मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया। प्लीज डू समथिंग, प्लीज हेल्प हिम, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में। ओके। जी मैंने कहा ना, अभी बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। जी थोड़ा सा वेट करें। मैडम, प्रेस रिपोर्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं, वो आपका स्टेटमेंट चाहते हैं। अब मजा आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब मैं सवाल करूंगी नैना बेगम से। बड़ी हकूक निस्वा की इलम बरदार बनती है। अब सवाल मैं करूंगी और जवाब उसे देने पड़ेंगे। वाह शाजमीन बेगम, वाह, बड़ी चालाकियां चलनी आ रही हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि तुमने हमसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां करो। कुछ काम था? शाजमीन बेगम, अपने मेहमानों के साथ ऐसा रवैया अच्छा नहीं लगा। मैं अभी कुछ मसरूफ हूँ, घर पे बात कर लें। वही मसरूफ तो होगी क्योंकि मिनिस्टर हो, लेकिन घर पे आजकल हम कुछ प्राइवेट बातें कर नहीं पा रहे। एनीवेज, ये मैं बाद में देख लूंगी। नहीं, अभी। कुछ नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है जिसे मैंने साइन करना है। मैं लिख लेती हूँ। नहीं,
आपने तो कहा था मैं हर चीज में इन्वॉल्व हूँ। देख लेने तो शाज़मीन बेगम, देख लेने तो। देखेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? इरम, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है, तुम घर जाओ। लेकिन मेरी आप बात तो, मैंने कहा ना घर जाओ। एक्सक्यूज मी। शाज़मीन बेगम ज़्यादती है, छोटी सी बच्ची है, उसका दिल तोड़ दिया तुमने। देख लेती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? यही ना कि उसे पता चल जाता कि उसकी मां के खिलाफ करप्शन के चार्जेस सही हैं। चलो अच्छी से चाय पिलाओ। गुस्सा क्यों कर रही हो? चाय पिलाओ यार। क्या तमाशा चल रहा है एसपी साहब? क्या तमाशा है ये? सुबह से शाम होने को आई, मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। इंटेरोगेशन चल रही है, इस वक्त मुजरिम से कोई नहीं मिल सकता। मेरा वकील। आप सुबह से रात तक 4 वकील बदल चुके हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से ऑर्डर है। अरे सब जानता हूं ऊपर के ऑर्डर्स को, ऊपर के ऑर्डर्स हैं। जानबूझ के अपने आप को 4 खराशें लगा ली और इल्जाम लगा दिया मेरे बेटे पर। मलक यावत चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जिन्होंने मलक शाहजमान को शाज़मीन बेगम के दफ्तर में घुसते देखा और वहां मौजूद लोगों पर हमला करते। बकवास बात है ये। इल्जाम लग रहा है मेरे बेटे पर। शाज़मीन के गार्ड्स दूध पीते बच्चे, गोली क्यों नहीं मारी उन्होंने? अगर मेरा बेटा हमला कर रहा था तो और हथियार कौन सा बरामद हुआ उससे? ये सब जाती दुश्मनी निकालने के तरीके हैं, जानता हूं मैं। ये ठीक कहा आपने कि ये सब जाती दुश्मनी निकालने के तरीके। कुछ याद आया? कुछ अरसे पहले मैंने भी अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा था। इस वर्दी को पहनने के बावजूद मैं बेबस था और तुम बड़े मजे से मेरी आंखों के सामने अपने बेटे को लेकर चले गए बिना किसी खरोंच के। और मेरा बेटा वहां अस्पताल में पड़ा था। कितनी हड्डियां टूटी थी डॉक्टर को गिनती भी याद नहीं रही थी। अब तो हिसाब किताब बराबर करने का वक्त आया है। चलो कर लो हिसाब किताब, लेकिन एक बात याद रखना एसपी, तेरी हड्डियों का मलबा भी पहचान में नहीं आएगा अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई तो। बात खरोंच से बहुत आगे निकल चुकी है मलिक यावत। 10 घंटे के बाद एम्बुलेंस लेकर आना और अपने बेटे को ले जाना। अगर पहचान में आ जाए तो। ठीक है इसमें उतना तशद्दुद करना मेरे बेटे पर जितना खुद भी बर्दाश्त कर सको।
शाज़मीन तो मौके की ताक में थी कि तुम कोई गलती करो तो वो उसका फायदा उठाए। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आखिर शाज़मान ने हरकत ही ऐसी की है। वो लड़का हम सब पे बहुत भारी पड़ रहा है। एक नासूर जख्म की तरह उसको काट दिया जाए तो बेहतर है। हाँ, तो मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको इस घर से चलते हैं, खत्म करें इस बराए नाम शौहर और बेटे के रिश्ते को। सिर्फ बोझ है हमारे लिए। नहीं, तुम सियासत समझ ही नहीं पाए। मेरे 2 शौहर मर गए और वो भी खुफिया अंदाज में। ये तलाक मेरी रेपुटेशन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है और इस कीचड़ की छींटें तुम पर भी पड़ेगी। और कब तक सहना पड़ेगा ये सब? उस मलिक यावर के जुल्म को और उस मलिक शाज़मान की जुनूनी हरकतों को? जब तक वो दोनों जिंदा हैं तब तक। और तुम नबील, तुम ज़हनी तौर पर सियासतदान बने ही नहीं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तुम्हें सियासत के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसी तरह कनेक्शंस बनते हैं। कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश नहीं, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। तुम्हें वो मुकाम हासिल करना है नबील। तुम्हें ये इलेक्शन जीतना पड़ेगा। एक दफा इस हुकूमत की ताकत हमारे हाथ में आ जाए ना, तो ये यावर और शाज़मान क्या है? जिस तरह शाज़मीन ने मलिक वजाहत को मिट्टी में गाड़ दिया था, उसी तरह ये दोनों भी दफन हो सकते हैं। निकल गई अकड़ सारी। एसपी के बेटे को हाथ लगाया, देख लिया अंजाम। तू जानता है उसने क्या किया था? इसने क्या किया था? उसने लड़की को छेड़ा था, रेप किया था उसका, मुझे मालूम है। लेकिन तुझे इससे क्या? तू बाप है उसका, भाई है। कौन है तू? वो इस शहर की किसी भी लड़की पर हाथ डाले, उससे तुझे क्या? एसपी का बेटा है, एसपी का। बच गया साला। अगली बार हाथ लगेगा ना, जिंदा नहीं बचेगा। धमक देता है, गालियां देता है, पुलिस वाले को गालियां देता है। आइंदा पुलिस वाले को देखेगा तो कप कप ही छूट जाएगी तेरी। मार साले को, मारो मारो, इतना मारो कि दोबारा बोलने के काबिल ना रहे। मारो साला, मारो साला, मारो, मारो, मारो साला, मारो साला। क्या हाल बना दिया तुम्हारा। कितनी बेदर्दी से मारा। इस एसपी से तो मैं निपटूंगी, केस करूंगी इसके खिलाफ में। आप यहाँ ही हैं, मेरे लिए यही काफी है, और कोई नहीं है। नैना और यावर भी नहीं आए क्या? तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ। वो अगर यहाँ तुमसे मिलने आते तो मीडिया उल्टी सीधी बातें करती। सबको अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है। मुझे वाकई तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुख हो रहा है।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है शाज़मीन के खिलाफ। तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। डोंट वरी। हाँ, मैं बेल का इंतजाम करवा रही हूँ। मैं अब चलती हूँ। वाह भाई, बड़े चाहने वाले हैं मलिक शाहजमान के। जमानत कब हो रही है उसकी? मेरे 24 घंटे तो पूरे हो गए, अभी कर देते हैं। कुछ देर और रख लो। क्या? मैं आगे संभाल लूंगी। जमानत के ऑर्डर्स कुछ घंटों में तो पहुंच जाएंगे, उस वक्त करना ये नेक काम। समझ रहे हो? ये भी खूब रही। मिलने कोई आया था उससे यहाँ? वो बागड़ बिल्ला यावर हर 2 घंटे के बाद पहुंच जाता। शाज़मान को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसका पर्सनल पोस्टमैन तो हूं नहीं जो पहुंचाऊंगा। वैसे पूछ सकता हूं कि आपकी क्या दुश्मनी है मलिक शाहजमान से? दुश्मनी नहीं, दोस्ती। अरे वाह सियासत। सुना है आजकल थाने के बड़े चक्कर लग रहे हैं, कहीं पुरानी यादें तो ताजा नहीं हो रही? आप तो बड़े खतरनाक है बच्चल भाई, हमारे हर कदम पर नजर रखते हैं। आपके खानदानी मुलाजिम होने का फायदा क्या लीजिए? अपने को मुलाजिम तो ना कहें आप। सच्ची बात तो यह है कि आजकल के इस दौर में हमको पीए, पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है, मगर है तो जमादार ही। आप जैसे सियासतदानों का गंद समेटते फिरते हैं। हमारे नाम के आगे भाई लगाकर आपने इज्जत दे डाली। अब इतनी सालों की वफादारी का ये सिला तो देना ही चाहिए। वैसे मलिक शाहजमान से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, जज्बाती लड़का है। मलिक यावर और नैना ने बचपन से किसी सांप की औलाद को दूध पिलाया, वो उनका इंतकाम बनेगा। जेल में पड़ा सड़ रहा है, एसपी ने बड़ी कुट लगाई। मेरा मशवरा है कि आप उससे दूर ही रहें। उस बेवकूफ मलिक यावर हयात को ये मोहरा सही तरह इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब आएगा ये अपने असल मुकाम पर। कौन से मुकाम पर आएगा? मलिक शाहजमान खुद चलकर मेरे पास आएगा। जीएसपी साहब फरमाइए। ये बताने के लिए फोन किया था कि जमानत के कागजात पहुंच गए। जी तो नहीं कर रहा, लेकिन अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आप मलिक शाहजमान की बात कर रहे हैं? मैं तो समझी थी आपने कल ही उसे रिहा कर दिया। मलिक यावर हयात ने बहुत जोर लगा के जमानत का इंतजाम किया था। मुझे लगा आपको पता होगा। क्या? अनाया मैडम ने उनका जेल टाइम बढ़वाया था। अनाया मैडम? वो ऐसा क्यों करने लगी? वो तो नैना की बड़ी हमदर्द बनती है। यहाँ कौन किसी का हमदर्द है, सब फायदे नुकसान की बैलेंस शीट है। अनाया की शाहजमान से क्या दुश्मनी है? यही तो हैरत की बात है। पहले खुद ही जेल का टाइम बढ़वाया, फिर खुद ही जमानत का इंतजाम करवाया। कुछ समझ नहीं आया मामला, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मुझे खबर देते रहे। जो हुक्म।
हैरत है, इतनी मार खाने के बावजूद अपनी टांगों पे खड़े होके जा रहे हो। मैंने तो व्हील चेयर का इंतजाम करके रखा था। अफसोस रहेगा इस बात का। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस तशद्दुद का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा पूरे प्रेस के सामने। अपनी पत्नी का नाजायज फायदा उठाकर शर्म नहीं आई तुम्हें? मैडम, हम तो अपना काम कर रहे थे, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? लोगों की हिफाजत करने के बजाय पूरे शहर में दादागिरी करते फिरते हो। इस वक्त शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान के करो। लगता है नौकरी से हाथ धोने का इरादा है। इसका तो जिंदगी से हाथ धोने का इरादा है। बहुत चर्बी चढ़ी है, पूरी जुबान तालू समेत काट देनी चाहिए थी तेरी। पीछे हटो। क्या तरीका ये? अपने पावर्स का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। खड़े खड़े ट्रांसफर करा दूंगी तुम्हारा, बहुत पछताओगे। चलो शाजमान, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो मैं बाद में देख लूंगी। लेट्स गो। तुम्हारे साथ इस एसपी ने बहुत ज्यादती की, इतनी बुरी तरह मारा है तुम्हें, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब जरूर दूंगी उससे। उस एसपी से मैं खुद ही निपट लूंगा, लेकिन सच पूछिए तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ड्राइवर, मलिक यावर हयात के यहाँ लेके चलो गाड़ी, इन्हें वहां छोड़ना है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर का बंदोबस्त करवा देती हूँ। नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम्हारा चेकअप होना जरूरी है। मैं मलिक यावर के घर नहीं जाऊंगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहीं उतार दे, मैं यहीं से कहीं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे बाप है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं। कोई नहीं है मेरा, मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही चला जाऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ड्राइवर, गाड़ी घर लेकर चलो। चला गया ये लड़का। अगर इस एसपी ने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया, इसकी 7 पुश्तों को नहीं बख्शूंगा मैं। टीवी लगा के देख ले, शायद किसी पुलिस एनकाउंटर में नजर आ जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा जहन तैयार कर रही। इस तरह के मुजरिमों के साथ पुलिस अक्सर यही रवैया अख्तियार करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? औलाद है वो तुम्हारी, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ा है, पैदा किया है तुमने उसे। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? नहीं महसूस होता, क्योंकि तुम्हारा घुला हुआ जहन मेरे खून से ज्यादा ताकतवर निकला। उसकी रगों में मेरा खून नहीं, तुम्हारा जहर दौड़ता है, सिर्फ तुम्हारा जहर। अजदहा है वो, अजदहा जो अगर अपने जहर से नहीं तो अपने शिकार को भींच कर दम घोट के मार देता है। तो इससे बेहतर है कि वो खुद मर जाए। तेरे वो दोनों सांप बेटे क्यों ना मर जाए? किस तरह की माँ है तू? अपने बेटे को दुआ देने के बजाय बद्दुआएं दे रही है। मेरा बच्चा नहीं है वो, मेरा हिस्सा नहीं है। मैंने तो एक इंसान को पैदा किया था, ये हैवान तुम्हारी पैदावार है। बला बन के बस गया हमारी जिंदगी में वो। जान से मार दूंगा अगर एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो। और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो खुदा की कसम तुझे और तेरे दोनों बेटों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप भाग, काम मर गए थे। कितनी देर लगती है एक इंसान का पता करवाने में? अच्छा भौंको, अब कहां है मेरा बेटा? क्या अनाया खोड़?
लेटे रहो। बहुत गहरी चोटें आई हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। शादी करोगी मुझसे? लगता है तुम्हारी चोटों का तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब बंद करो ये बचकाना बातें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शाज़मान, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो इतना घबरा गई थी। थैंक यू मामा, मुझे पता था आप शाज़मान की हेल्प जरूर करेंगे। तुम दोनों बातें करो, मुझे थोड़ा खाना। शाज़मान, तुम्हें पता है मामा ने तुम्हें जेल से निकलवाने के लिए अपनी जान तक लगा दी थी। मामा अच्छी है ना? बहुत अच्छी। नबील, फराज की फ्लाइट रिकन्फर्म कर लेना। मेक श्योर दैट ही इज पिक्ड ऑन टाइम। जी। जान से मार डालूंगा मैं उस मलिक यावर को। क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं बर्दाश्त होता मुझसे ये सब। आए दिन आपके चेहरे, आपके जिस्म पे ये जख्म के निशान, उस जल्लाद के तशद्दुद के निशान। कब तक छुपाएंगी आप मामा? आप क्या समझती हैं हमें नजर नहीं आता? आप पे होने वाले जुल्म का हमें इल्म नहीं था? सब पता था, लेकिन छोटा होने की वजह से बेबस महसूस करता था। सोचता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपका मुहाफिज बनूंगा, लेकिन अब भी बेबस। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। उस शख्स का चेहरा भी सामने आता है तो मैं कहां पड़ता हूं? मैं मार डालूंगा उसको, जान से मार डालूंगा। आज पहली बार तुम्हारे अंदर एक जुनून देखा है। अच्छा लगा? इस जुनून की तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसे बाहर निकालने के लिए चाहे मेरा जख्म में क्यों ना हो, इस गुस्से को, इस जुनून को अपने वजूद के अंदर बसा लो। वक्त आने पर यही तुम्हारा सबसे कीमती हथियार होगा। But for now, just be patient. Relax. शाबाश। और हाँ, फ्लाइट रिकन्फर्म करना मत भूलना। सूप पी लो। बाद में पी लूंगा। मैं पिला देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लगी है, जिद ना करो, मैं पिला देती हूँ। मैं माजूर नहीं हूँ।
जब पीना होगा तब पी लूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, तुम क्यों मुझे खुद से दूर करते हो? 2 दिन मुस्तकिल पुलिस की मार खाई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ है तुमसे बात करना है। Why do you hurt me like this? I'm sorry. मुझे समझना चाहिए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं खामखा तुम्हारे पीछे पड़ गई। Sorry again. तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम क्यों? बात करनी है उनसे मैंने। कुछ जरूरी बात करनी है? कहाँ? She must be busy, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हें उनसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं जाती हूँ, तुम रेस्ट करो, लेकिन सूप जरूर पी लेना, ओके? एक ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करते चलें कि खैरपुर में गंपेट बाईपास के करीब ट्रक और वैन के दरमियान एक हादसा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है उसे? इतनी छोटी उम्र के लड़के से शादी करने के बाद आपकी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो मैं कौन सी गैर मजहबी बात कर रही हूँ? हमारे मुल्क में जब तक कोई गैर मजहबी से शादी ना कर, तब तक उस पर कोई उंगली नहीं उठाती। फिर भी ये बात वाज़ेह नहीं होती कि अनाया पहले खुद जेल जाकर उसको रुकवाती है और फिर खुद ही उसकी जमानत करवाती है। चक्कर तो ये है, तुम्हारी ये फिरौनियत किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप की मिल गई थी।